नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं गंगा दशहरा कब है, 25 को है कि 26 को है। 25 और 26 को लेकर के कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग 25 को बता रहे हैं, कुछ 26 को। तो हम जो है आपको पंचांग की सहायता से बताएंगे, किस पंचांग में लिखा है उसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं। ये जो है मेरे पास ऋषिकेश पंचांग बनारस का है, जो कि पूरे भारत में प्रचलित है और विशेष करके उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित है। तो पुस्तक में लिखा है 26/5/2026 को, 26/5/2026 मंगलवार को गंगा दशहरा है। ये जो है आपका पंचांग में लिखा है। और जो लोग 25 तारीख को बता रहे हैं, किस पंचांग को देख करके बता रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग, कलकत्ता का लोकल पंचांग, ये सारे जो है 26 तारीख को दिखा रहा है। क्यों है, अब इसको भी आपको समझना पड़ेगा। 25 तारीख को सुबह में 8:02 के बाद दशमी लग रहा है। तो चूंकि 8:02 से लग रहा है, तो इसके पहले जो है नवमी था, तो नवमी में सूर्योदय मिल रहा है। दशमी में कब मिल रहा है? 8:02 के बाद जो है दशमी लग रहा है। तो इसके पहले सूर्योदय हो चुका था नवमी में, इसीलिए 25 तारीख को नहीं मानेंगे। 26 तारीख को सूर्योदय में हमको मिल रहा है। 26 तारीख को सूर्योदय में दशमी मिल रहा है। और दूसरी बात है, हस्तिया नक्षत्र भी मिल रहा है। यहाँ पर किताब में जो लिखा हुआ है, देखिए व्रत परिचय में क्या बोल रहा है। व्रत परिचय बोल रहा है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्तिया नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा जी का आगमन हुआ था। कौन लाए थे? भागीरथ ऋषि लाए थे। भागीरथ ऋषि जो है हिमालय पर्वत से गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। तो यहाँ पर पूजा का जो विधि लिखा हुआ है, इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि आपके आसपास में गंगा नदी नहीं है तो किसी भी नदी में स्नान करें, अथवा वो भी नहीं है तो सरोवर के जल से स्नान करें, वो भी नहीं है तो घर में गंगा जल अगर हो तो जल में मिलाकर के उससे स्नान करें। तो इस दिन गंगा स्नान और वस्त्र और अन्न के दान का विशेष महत्व है। इसमें जो बताया गया है कि 10 की संख्या में दान, पुण्य, फल, फूल जो चढ़ाना है 10 की संख्या में होना चाहिए। यानी फूल 10, फल 10, दीपक 10, सारे चीज 10 की संख्या में यहाँ पर बताया गया है। अगर उपलब्ध हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप जितना में सक्षम उतना में करें, किंतु 10 की संख्या में यहाँ पर विशेष महत्व है। ब्राह्मण को जो दान देना है वो भी 10 की संख्या में बताया गया है। 10 ब्राह्मण को देना है। यदि उतना में आप सक्षम नहीं है तो फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, किंतु 10 का इसमें विशेष महत्व बताया गया। 10 तो दीपक भी जलाना चाहिए, जो इसमें बता रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, यदि ज्येष्ठ अधिक मास हो, देखिए ज्येष्ठ लिखा है अधिक मास हो, तो अधिक मास जो है मल मास में ही आपको गंगा दशहरा मनाया जाना चाहिए। यानी अभी जो मल मास चल रहा है, ठीक है, तो मल मास में अगर 2 महीना लगा हो तो अधिक मास में गंगा दशहरा मनाना चाहिए। इसमें लिखा है कि किसी भी जलाशय, गंगा अथवा किसी भी जलाशय में जा करके और स्नान करें, और उसके बाद 10 की संख्या में फूल, फल, नैवेद्य का भोग लगाएं। उसके बाद मंत्र है ओम गंगाए नमः। मंत्र एकदम सिंपल पढ़िए, आपको अगर कोई किताब नहीं है, मंत्र नहीं जानते, ओम गंगाए नमः, इस मंत्र से आप चढ़ाते जाइए। और उसके बाद थोड़ा सा हवन कर लीजिए। हवन में भी यहाँ पर नमक की जगह में स्वाहा, ठीक है। उसके बाद हिमालय का भी ध्यान करना है, क्योंकि हिमालय से अवतरित है। दूसरा जो है भागीरथ जी का भी ध्यान करना है, क्योंकि पृथ्वी पर लाने वाले भागीरथ जी हैं, इसलिए भागीरथ जी का भी ध्यान करना है। उनके नाम से भी हवन करना है। और जो है यहाँ पर दान के विषय में जो लिखा है, देखिए दान के विषय में लिखा है कि सब 10 की संख्या में हो, यथाशक्ति। यदि आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं है सब 10 की संख्या में करने को, तो कम से कम एक ब्राह्मण को अवश्य दान दें। यहाँ पर तो सोना का चर्चा है, लेकिन सोना चांदी आजकल तो क्या बोले, इसीलिए सोना चांदी न दे। जितना आपको जो सामर्थ्य है, फल फूल नैवेद्य जो भी देना है 10 की संख्या में दान पुण्य करें। गंगा का स्नान, गंगा में स्नान और दान का इसमें विशेष महत्व है। जय श्री राम।